नमस्कार साथियों। इस व्यक्ति को तो आप अच्छे से जानते ही होंगे। ये हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, 56 इंच का सीना रखने वाले हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अभी मैंने बहुत सारे हमारे सैनिक भाइयों के जो यूट्यूब चैनल हैं उनके ऊपर एक वीडियो देखा था इनका। ये वेस्ट बंगाल गए थे और अपना चुनावी भाषण वहाँ पर दे रहे थे। तमाम मीडिया वालों ने लिखा है कि मिल गई घोषणा, हो गई घोषणा, या मिल गई सौगात, एक्स सर्विसमैन की मांगे पूरी, 1 रैंक 1 पेंशन की समस्याओं का हुआ समाधान। चैनल का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं किसी ना किसी अपने सैनिक भाई के ही चैनल को बदनाम करूं। उसके अंदर तमाम इस तरह की खबरें दिखाई जा रही हैं। मैंने भी सर्च किया, मैंने कहा भाई किस तरह की सौगात मिल गई, मैं भी एक बार चेक कर लेता हूं। मैंने इनका ये वीडियो निकाला। ये वेस्ट बंगाल में पहुंचे थे, एक्स सर्विसमैन के लिए इन्होंने क्या कहा, पहले एक बार आप वो वीडियो देख लो। साथियों, कल मैं जब बंगाल पहुंचा था तो मुझे कई एक्स सर्विसमैन मिलने ले आए थे। अब देखो, हालांकि यहाँ पर इनकी जुबान जो है वो लड़खड़ा गई है। चलो खैर, बुजुर्ग हो चुके हैं, 73 वर्ष के हो चुके हैं, चुनावी अपना भाषण दे रहे थे। अनेकों बार वैसे तो इनकी जुबान लड़खड़ाई है, एक बार फिर लड़खड़ागी। चलो वो कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन आगे देखते हैं आगे क्या कहा है। उन्होंने मुझे 1 रैंक 1 पेंशन के लिए बहुत धन्यवाद दिया। वो इतने भाव विभोर थे कि हमारा 40 साल पुराना 1 रैंक 1 पेंशन का मामला आपने सुलझा दिया और लाखों करोड़ रुपया ये हमारे एक्स सर्विसमैन को हमने पहुंचाए। जिन लोगों ने राष्ट्र की सेवा के लिए अपने पूरे जीवन काम किया, आज बंगाल में उनका शोषण हो रहा है। इन लोगों ने कल मुझसे इस बारे में विस्तार से बात की है। आज मैं इस मंच से हमारे एक्स सर्विसमैन, जिनको बंगाल की धरती पर टीएमसी सरकार लगातार अन्याय करती है, मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि बंगाल की भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी रहेगी और आपकी मुसीबतों को दूर करने के लिए मेरे तीसरे टर्म में भारत सरकार हर कानूनी काम में आपकी मदद करेगी। ये मैं सभी एक्स सर्विसमैन को विश्वास दिलाता हूं। साथियों, देखा साथियों आपने, इन्होंने कहा कि कल मेरे पास बंगाल के कुछ एक्स सर्विसमैन मिलने आए और वो मुझे धन्यवाद दे रहे थे, भाव विभोर हो रहे थे, 40 साल के पुरानी विसंगति आपने दूर कर दी, ये कह रहे थे। मतलब वो पूर्व सैनिक इनको नजर आ गए जो इनके पास बंगाल के पहुंचे थे और इनको बधाई दे रहे थे। क्या वो नजर नहीं आए जो देश अपनी राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पे बैठे हुए थे? वो नजर नहीं आए, उनका जिक्र नहीं छेड़ा। वो जिक्र नहीं छेड़ा कि मेरे पास लगातार विसंगतियों के लेटर पहुंचाए जा रहे थे कि हमारे साथ जो विसंगति हुई है उसकी जांच करवा दो, 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बिठा दो। वो याद नहीं आया। मतलब बंगाल पहुंचने के बाद इनको याद आता है कि मुझे बताना है कि बंगाल के ही कुछ पूर्व सैनिक मेरे पास पहुंचे थे और वो धन्यवाद दे रहे थे और कह रहे थे 40 साल पुरानी विसंगति आपने दूर कर दी, और भाव विभोर हो रहे थे। प्रधानमंत्री जी, लगातार वो भी सैनिक हैं जो जंतर मंतर पे बैठे हैं, लगभग 1 साल से ज्यादा बैठे हैं। 20 फरवरी में बता देता हूं, 20 फरवरी 2023 को बैठे थे, 20 फरवरी 2023 को, और 1 साल से ज्यादा समय वो वहां पर बैठ करके गए हैं। क्या अब मैं क्या बताऊं? मतलब बंगाल पहुंचे तो बंगाली इनके पास पहुंच गए, पूर्व सैनिक पहुंच गए बंगाल के, और वो धन्यवाद देने के लिए। मतलब कोई पूर्व सैनिक इनके पास वो नहीं पहुंचा जो इनको ये कहने वाला मिला हो कि आप लगातार 65,000 करोड़ बोलते हो, 70,000 बोलते हो, 90,000 बोलते हो, 1 लाख करोड़ बोलते हो, तो थोड़ा सा जांच कर लो ना। या वो टेलीप्रॉम्प्टर में ही गलत लिख के दिया जाता है हर बार, या बताने वाला गलत बता रहा है हर बार। जब वो पूर्व सैनिक लगातार मांग कर रहे हैं हमारी विसंगतियां हैं, हमारे साथ भेदभाव हुआ है, हमारे साथ धोखा हुआ है, हमें हमारा हक नहीं मिला है 1 रैंक 1 पेंशन का, तो वो पैसा जहां पर भी गया है उसकी जांच करवा दो। वो भूल गए ये महाशय वहां पर जाकर के। सिर्फ वो याद रहे जो इनको धन्यवाद देने आए या नहीं आए मेरे को पक्का नहीं पता, लेकिन इन्होंने कहा है कि क्योंकि बंगाल में पहुंचे थे अपनी वेस्ट बंगाल में अपनी चुनावी संबोधन करने के लिए, तो इन्होंने कह दिया कि बंगाल के ही पूर्व सैनिक मेरे पास पहुंचे।
वो याद नहीं आया कि जो इन्होंने रेल रोको आंदोलन किया था, एक 95 साल का बुजुर्ग आदमी जो टैंकी पे चढ़ गया था, वो याद नहीं आया। साल भर से ज्यादा सैनिक यहां बैठे रहे, वो याद नहीं आया। रामलीला मैदान में इन्होंने अपनी विसंगतियों लेकर के एक पूरा आंदोलन किया, वो याद नहीं आया। रेवाड़ी के अंदर जिस जगह पे खुद ये जाकर के अपना कह के गए थे कि मैं 1 रैंक 1 पेंशन का समाधान करूंगा, जो आपको हक है वो दूंगा, और उसी जगह पर पूर्व सैनिकों ने एक महारैली की थी, वो याद नहीं आया। याद आया तो क्या आया भाई, बड़ा गजब का बंदा है सही में। ये चीजें दिखानी चाहिए सही मायने में। मतलब याद आया तो क्या आया कि मैं वेस्ट बंगाल में हूं और चुनावी सभा कर रहा हूं, तो वो पूर्व सैनिक याद दिला देता हूं जिन्होंने कहा है कि आपका धन्यवाद। क्या भाई, थोड़ा सा अगर वाकई इनके अंदर दिल के अंदर दर्द होता पूर्व सैनिकों को लेकर के, तो ये तमाम जो पूर्व सैनिक थे, क्या ये पैराशूट से उतरे थे या जमीन से निकले थे, जो वो याद नहीं आया इनको। मतलब वाकई इसे बोलते हैं राजनीति, और गंदी राजनीति। सिर्फ अपनी वोट बैंक को बढ़ाने के लिए जुमले पे जुमले दिए जाओ, कुछ भी बोलते जाओ अंट-शंट। अब इस तरह की चीज दिखा दूंगा तो शायद कुछ लोगों को बुरा लग जाए, और बुरा उनको ही लगेगा जो वाकई अंधभक्त हैं अभी भी। और उनमें से भी शायद हमारे कुछ पूर्व सैनिक भी हों जिनको लगता है कि लगातार ये तो मोदी विरोधी की बात करता है। अरे भाई, मजबूरी क्यों ना करूं, मतलब इनकी बड़ाई कर दूं तो ठीक है, और सच दिखा दूं तो गलत है। और अगर आप लोगों को गलत, किसी को लगता है कि गलत है, तो भाई यही चीज दिखाएंगे हम लगातार, क्योंकि मेरे दिल में दर्द है भाई। 1 साल से ज्यादा पता लगता है ना कि वो लोग बैठे रहे थे, दर्द है, कोई पूछने वाला नहीं आया। तब रेल रोको आंदोलन पर 95 साल का बुजुर्ग एक टैंकी पे चढ़ गया, किस लिए? अपने लिए नहीं, तमाम पूर्व सैनिकों के लिए। वो दर्द है, इनको नहीं है। रेल रोको आंदोलन कर दिया, क्या नाम है, रामलीला मैदान में कर दिया, रेवाड़ी के अंदर कर दिया, जगह जगह इनको ज्ञापन दे चुके, लेकिन तब कोई सुनवाई नहीं, कोई जांच नहीं, कोई सैनिकों से बातचीत नहीं, कोई उनके साथ मतलब उनको संतुष्ट करने के लिए कुछ भी नहीं। और बात करते हैं वेस्ट बंगाल में जाके चुनावी सभा के अंदर 3 फेज के चुनाव होने के बाद की, क्या नाम है, हमारे को धन्यवाद देने आए पूर्व सैनिक। बड़ा गजब है भाई। बाकी पूरी वीडियो आपने देख ली होगी। अब आप लोग बताना, क्या वाकई इनको ये चीज वहां पर जाकर बोलनी चाहिए थी या नहीं। और आगे से ये भी कह रहे हैं कि अगर तीसरी बार मेरी सरकार बनी तो जो भी कमियां हैं उन्हें मैं पूरा कर दूंगा। इसका मतलब ये मानते तो हैं कि कमियां हैं, तो जांच करवाने में क्या दिक्कत थी? क्या चुनाव से पहले इनको जांच नहीं करवानी चाहिए थी? या अपने ये भाषण देने से पहले कि मैं ये कर दूंगा, मेरे को धन्यवाद देने आए थे फलाना ठिकाना, क्या इससे पहले वो पूर्व सैनिकों की सुध नहीं लेनी चाहिए? तो जंतर मंतर पे बैठे थे, रामलीला मैदान में बैठे थे। यार बड़ा गजब बंदा है यार, शर्म आती है मुझे फिर ये कहते हुए कि बस इतना ही कहूंगा।